सो हाय एवरीवन, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी। हम लोग केमिस्ट्री की क्लासेस शुरू किए थे। केमिस्ट्री क्लासेस में काफ़ी दूर तक पहुंच गए हैं। 2 लेक्चर हम लोगों ने ले लिया है, जिसमें मैटर्स को हम लोगों ने कवर किया। मैटर में फिर आप लोगों ने देखा कि उसमें एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब मिक्सचर को कंप्लीट करने के बाद हम लोग की बारी है कि मिक्सचर के हम लोगों ने टाइप देखा, जिसमें होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस मिक्सचर हो चुके थे। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो मिक्सचर होते हैं उनको कुछ सेपरेट करना ज़रूरी होता है। सेपरेट इसलिए करना ज़रूरी होता है कि क्योंकि सेपरेशन ज़रूरी है कि आप उसको प्योर फॉर्म में किस तरह से पाएंगे। तो सेपरेशन के लिए हम लोग सेपरेशन के कुछ बहुत सारी टेक्निक अपनाते हैं। टेक्निक मतलब तकनीक, जिससे उनको हम लोग अलग करते हैं। मिक्सचर हो चुका है और उसको हम प्योर फॉर्म में पाना चाहते हैं, इसलिए सेपरेशन का टेक्निक अपनाते हैं। जिसमें सबसे पहले अगर हम लोग टेक्निक की बात करें तो सबसे पहला कौन सा है? नंबर 1 अगर बात करें तो सब्लिमेशन। सब्लिमेशन अब सब्लिमेशन टेक्निक में क्या है, करते क्या है इसमें? तो सब्लिमेशन ये टेक्निक है इसमें मिक्सचर को अलग करने में। इसमें डायरेक्ट हम लोग सॉलिड से क्या करते हैं, वेपर, ये आप याद रखिएगा, सॉलिड से वेपर फॉर्म में इसमें कन्वर्ट किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप लोगों ने देखा होगा, नोट डाउन कर ले सकते हैं आप लोग, नेप्थलीन। नेप्थलीन क्या होता है कि नेप्थलीन आप लोगों ने जो गोलियां देखी होगी, कपड़ों में रखते हैं लोग सफ़ेद कलर की, आयोडीन की गोलियां देखते हैं, अमोनिया क्लोराइड देखते हैं। वो क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो खाद होती है ना, तो इसी तरह ये होता है। आप लोग देखते हैं सॉलिड फॉर्म में होता है, पाउडर फॉर्म में, क्या ग्रेन्यूल्स फॉर्म में होते हैं, वो सीधे वेपर में उड़ता है। ठीक है। कैम्फर वन ऑफ द मोस्ट फेमस एग्जाम्पल इन द किस में है आपका, इसमें आपके सब्लिमेशन प्रोसेस में। ठीक, कैम्फर। तो कैम्फर को आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा कि कैम्फर का हम लोग इस्तेमाल कैसे करते हैं। ठीक है। तो कैम्फर आप लोगों ने देखा होगा, डायरेक्ट क्या होता है, सॉलिड से वेपर में हो जाता है। जैसे उसको आग में हम लोग डालते हैं, वो सॉलिड से वेपर फॉर्म में अपने आप वो कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि आखिर एक इसका जस्ट अपोजिट वो भाग होता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि होर फ्रोस्ट। होर फ्रोस्ट प्रोसेस क्या होती है? होर फ्रोस्ट प्रोसेस में ये होता है कि जैसे इसमें हम लोगों ने क्या किया, सॉलिड से वेपर में किया, तो डायरेक्ट क्या होता है, वेपर से अगर सॉलिड में हो जाए तो ये एक होर फ्रोस्ट प्रोसेस है। ये आप लोग को ध्यान रखना है। ये नंबर 1 सब्लिमेशन टेक्निक हुई। दूसरी टेक्निक की अगर हम बात करें तो दूसरा आता है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन बहुत आसान है, इसको आसानी से ये हम लोग देखेंगे। क्विक एंड कंप्लीट रिमूवल ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल फ्रॉम ए लिक्विड बाय पासिंग द फिल्टर पेपर। ठीक है। सस्पेंशन पासिंग करते हैं, जिस फिल्टर पेपर लगाते हैं वो फिल्ट्रेशन करता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा टी क्या है? टी में हम लोग क्या करते हैं, चाय पत्ती को छानते हैं, दूध अलग करते हैं। ठीक है। इंजन ऑयल को करते हैं कार इंजन में। ठीक है। बहुत सारे फिल्ट्रेशन के आप लोग, फिल्टर की एग्जांपल, बालू को हम लोग छानते हैं, कहाँ से निकालते हैं, नदी से निकालते हैं, तो ये फिल्ट्रेशन टेक्निक है। फिर तीसरा है आपका, फिल्ट्रेशन में क्या होता है, आप लोग इसमें क्या होता है, कंप्लीट रिमूवल ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल। इसमें आप लोग देखते हैं कि मेस कई बार लगा दिया जाता है। मेस मतलब ये छन्नी टाइप की। ठीक है। ये फिल्टर करता है, फिल्ट्रेशन टेक्निक हो गई। ओके। देन हम लोग आगे आते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट सेगमेंट, दैट इज इवापोरेशन। अब इवापोरेशन में क्या होता है, इवापोरेशन इम्पोर्टेंट है, वो है आप लोग को जानना है। इवापोरेशन में क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। इसमें क्या होता है, लिक्विड से डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट होता है। वेपर मतलब गैस। ठीक है। इसमें क्या होता है, एट रूम टेम्परेचर, ये इम्पोर्टेंट है, एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर है इवापोरेशन में क्या होता है, लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होता है। ठीक है। जैसे आप लोग देखते होंगे, एग्जाम्पल के तौर पर समझें,
कॉमन साल्ट। कॉमन साल्ट किस तरह बनाया जाता है, आप लोग अगर नोटिस किए होंगे कि गुजरात में अगर जाएंगे समुद्र के किनारे बड़ी बड़ी क्यारियाँ बनी होती है, ऐसे क्यारियाँ बनी होती हैं ऐसे ऐसे, फिर इसमें पानी भरा जाता है, सी वाटर भरा जाता है, और ये कई दिनों तक सूर्य की गर्मी से इसमें क्या आता है, लाइट पड़ती है, और ये वाटर फिर क्या होता है ऊपर इसमें इवापोरेट होता है, मतलब लिक्विड से वेपर के फॉर्म में होता है, और वहाँ पर नमक सूख जाता है। तो कॉमन साल्ट का बनाना एक इवापोरेशन प्रोसेस है। ठीक है, ये आप यहाँ पर समझिएगा। एक वेपोराइजेशन प्रोसेस होती है, तो उसमें ये रूम टेम्परेचर पे नहीं होता, उसमें टेम्परेचर वेरी कर सकता है। ठीक है, और इवापोरेशन मोस्टली अगर आप लोग देखेंगे तो वाटर के केस को हमेशा ज़्यादातर इवापोरेशन कहा जाता है। ठीक है, और वेपोराइजेशन क्या होता है कि वो ऑयल के केस में हुआ, कुछ भी हुआ, और इवापोरेशन मोस्टली खुले में होता है, दैट इज इवापोरेशन टेक्निक। ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन अगला नंबर आता है क्रिस्टलाइजेशन। ये क्या है, ये सब सेपरेशन है, मिक्सचर को किस तरह से अलग करना है। क्या है अगला, वो क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन का आप लोगों ने नाम सुना होगा खूब। क्रिस्टलाइजेशन में ये करते हैं कि इसमें इम्प्योर सॉलिड और मिक्सचर को क्या करते हैं, हीट करते हैं, हीटेड विद द सुटेबल सॉल्वेंट। किसी एक सुटेबल सॉल्वेंट के साथ इसको हीट किया जाता है, और हीट करने के बाद हमको क्या प्राप्त होता है, इसमें क्रिस्टल के फॉर्म में होता है। जैसे अल्कोहल हुआ, वाटर हुआ, एसीटोन हुआ, इसके बॉइलिंग पॉइंट तक क्या करते हैं, इसको गर्म करते हैं। ठीक है, फिर फिल्टर कर लेते हैं। ठीक है, एंड फिल्टरेट इज कूल्ड स्लोली टू रूम टेम्परेचर। और इसको क्या करते हैं, देखिए ये समझिएगा आप, क्रिस्टलाइजेशन में करते क्या हैं कि इम्प्योर सॉलिड मान लीजिए मिक्सचर है, इसको क्या किए, सुटेबल सॉल्वेंट के साथ हीट किए, सुटेबल सॉल्वेंट कर लिए। जैसे सॉल्वेंट के तौर पर अल्कोहल, वाटर, एसीटोन, ये सब क्या हुआ, ये सॉल्वेंट हुआ। इनके साथ क्या किए, हीट किए। हीट जब किए उसके बाद क्या करिए कि इसमें जो हॉट सोल्यूशन बचा है, सोल्यूशन जो बचा हुआ है, सोल्यूशन को हम लोग रख लेते हैं और फिल्टर कर लेते हैं, और फिर इसको हम लोग क्या करते हैं, कूल कर देते हैं, कूल डाउन। फिर उसके बाद क्या होता है, वो क्रिस्टल के रूप में मतलब वो इकट्ठा हो जाता है, दैट इज क्रिस्टलाइजेशन। आप लोगों ने देखा होगा कि क्रिस्टलाइजेशन में जैसे शक्कर हुआ, नमक हुआ, ये क्रिस्टल फॉर्म में बन गए थे। ठीक है, उनको फिर सुखा लिया जाता है। तो इस तरह से क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस हुआ। फिर नेक्स्ट इम्पोर्टेंट और काफ़ी ज़रूरी टेक्निक है, दैट इज़ योर डिस्टिलेशन। अब डिस्टिलेशन प्रोसेस क्या होती है, डिस्टिलेशन में होता ये है कि आप लोगों ने देखा होगा कि बड़ी बड़ी रिफाइनरीज होती हैं, तो उसमें क्या होता है, पेट्रोल बनाया जाता है, डीजल बनते हैं, तो मोस्टली वो डिस्टिलेशन प्रोसेस से ही बनते हैं, जिसको क्रूड डिस्टिलेशन कहते हैं। क्रूड वहाँ पे आता है, क्रूड ऑयल आता है, गंदा तेल आता है, उसको फिर रिफाइन किया जाता है। ठीक है, तो जिसमें डिस्टिलेशन में मेन चीज़ क्या है, बीपी, मतलब बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट के आधार पर अलग अलग कंपोनेंट्स को निकाला जाता है। सबका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है कि एलपीजी अगर निकालना हो तो अलग, आपको जेट फ्यूल निकालना हो तो अलग बॉइलिंग पॉइंट उसका होगा। सीएनजी क्या बोलते हैं, हाँ एलपीजी हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, और कोल तार हुआ, इनका सबका अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है, उस आधार पे निकाला जाता है। आप लोगों ने ये एक डायग्राम देखा होगा बचपन में, ये ऐसे ऐसे डायग्राम होता है, ये डिस्टिलेशन कॉलम का हुआ करता था, जिसमें सबसे ऊपर एलपीजी होगा। ठीक है, एलपीजी होता है, उसके बाद पेट्रोल होगा, डीजल होगा, इस तरह लास्ट में कोल तार होगा। तो ये अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट के आधार पर किया जाता है। इसका मेन जो बेस प्रिंसिपल क्या होता है डिस्टिलेशन का, अगर हम लोग बात करें तो मेन प्रिंसिपल इसका क्या होता है, कंडेंसेशन और वेपोराइजेशन। ठीक है, वेपोराइजेशन भी होगा और कंडेंसेशन, दोनों प्रोसेस होगी, जिसको
क्या कहते हैं, डिस्टिलेशन प्रोसेस में कहते हैं। जैसे क्या कहते हैं, पार्शियल कंडेंसेशन, पार्शियल वेपोराइजेशन, दोनों प्रोसेस होती है डिस्टिलेशन में। ठीक है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, आसवन विधि कहते हैं। ठीक है, ये कई प्रकार का होता है। अभी आप लोग के लिए जानने के लिए केवल इतना ही है कि ये डिस्टिलेशन एक प्रोसेस है जिसमें वेपोराइजेशन और कंडेंसेशन दोनों प्रोसेस होती है, और इसमें बॉइलिंग पॉइंट के आधार पर मिक्सचर एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड को अलग किया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग देखेंगे मिक्सचर ऑफ कॉपर सल्फेट और वाटर। ठीक है, मिक्सचर ऑफ वाटर और मिथाइल अल्कोहल, इनको अलग किया जाता है। ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में ये होता है कि फ्रैक्शनल कॉलम एक यूज होता है। हमने बताया कि एक ऐसा लंबा सा कॉलम होता है। ठीक है, इसमें मिथाइल अल्कोहल और एसीटोन का सेपरेशन होता है। ये एक एग्जाम्पल के तौर पर आप याद रखिए। ठीक है, अब अगला सेपरेशन टेक्निक है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी एक इम्पोर्टेंट आपका सेपरेशन टेक्निक है जो क्या करता है, क्रोमेटोग्राफी इसमें क्रोमेटोग्राफी मतलब आपका कलर से रिलेटेड है। ठीक है, काहे से रिलेटेड है, कलर से। अब कलर से रिलेटेड है तो उसका मतलब यह है टेक्निक इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन द रेट एट द विच कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर आर एब्जॉर्ब इन द सुटेबल एब्जॉर्बेंट। इसमें एक एब्जॉर्बेंट का यूज किया जाता है और एब्जॉर्ब करवाया जाता है। ठीक है, कंपोनेंट को, मिक्सचर को, जिसमें जैसे आप लोग देखें टाइप देखे होंगे, कॉलम एब्जॉर्प्शन, थिन लेयर, पेपर, हाई प्रेशर, इन एक्सचेंज गैस, ये सब क्या होता है, क्रोमेटोग्राफी। सिंपल सा मतलब ये है क्रोमेटोग्राफी में कलर को एब्जॉर्बेंट द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। ठीक है, किस बेस पे, टेक्निक इन द बेस ऑफ डिफरेंस इन द रेट ऑफ विच, रेट के आधार पर कितना तेज़ी से वो सोख रहा है कलर को और कौन सा कलर आपको दिखाई देने वाला है, ये क्रोमेटोग्राफी हुआ। फिर देन हम लोग अगला जो सेपरेशन टेक्निक है, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन में क्या होता है, बहुत आसान है। सेडिमेंटेशन मतलब बैठना। इसमें जैसे हम लोगों ने देखा है एग्जाम्पल के तौर पर, ये पानी है, ये पानी है, इसमें ये कचरा बैठे हुए हैं, नीचे कचरा का बैठना सेडिमेंटेशन प्रोसेस कहलाती है। ठीक है, ये आप लोग जानिए। यूज्ड फॉर इंसोल्यूबल सॉलिड हैविंग हेवियर देन लिक्विड, मतलब इसमें जैसे मड इन वाटर, मड मतलब मिट्टी, पानी में मड का सेपरेशन करना, ये क्या कहलाता है, सेडिमेंटेशन कहलाता है। ओके, फिर उसके बाद आता है डिकेंटेशन। डिकेंटेशन और सेडिमेंटेशन एक ही है लगभग। ठीक है, डिकेंटेशन में क्या होता है, सेडिमेंटेशन आप समझ गए कि मिट्टी को जैसे नीचे बैठ जाए कुछ टाइम के लिए, उसके बाद अलग कर लो पानी और मिट्टी को अलग, तो वो क्या कहलाता है, सेडिमेंटेशन। अब डिकेंटेशन प्रोसेस में क्या होता है, डिकेंटेशन प्रोसेस आपका, डिकेंटेशन में ये होता है कि जो क्लीन लिक्विड होता है, ठीक है, जैसे आपने सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन, सेडिमेंटेशन आपने कर लिया, मड को अलग कर लिया और पानी ऊपर अलग है, तो क्लीन वाटर है ना, क्लीन लिक्विड है, उसको दूसरे बीकर में भरना। ठीक है, ये आपका क्या कहलाता है, डिकेंटेशन। ठीक है, समझ गया ना। सेडिमेंटेशन मड को, पानी को अलग करना और जो साफ पानी है उस साफ पानी को दूसरे बीकर में ट्रांसफ़र करना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिकेंटेशन। ओके, मतलब डिकेंटेशन कंटेनर से रिलेटेड, कंटेनर को खाली करने से रिलेटेड है। ठीक है,
और नीचे जो सेडिमेंटेशन प्रोसेस में जो मटेरियल बचता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेडिमेंटेट कहते हैं। तो आप लोगों को आई होप ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आप सेपरेशन टेक्निक में इतनी टेक्निक हम लोगों को इस्तेमाल करना है। आप लोगों ने देखा है कि हमने क्या क्या डिस्कस किया है इसमें। सब्लिमेशन क्या है, सॉलिड से वेपर फॉर्म में, ठीक है। फिल्ट्रेशन क्या है, इसमें फिल्टर लगा के चेंज किया जाता है सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल को, ठीक है। इवापोरेशन में क्या है, लिक्विड से वेपर में इसमें चेंज करते हैं रूम टेम्परेचर पे। वेपोराइजेशन, इवापोरेशन क्या है, इवापोरेशन मोस्टली वाटर का होता है, खुले में होता है, रूम टेम्परेचर पे होता है। वेपोराइजेशन बंद में भी हो सकता है, ठीक है, लिक्विड ऑयल का वगैरह का होता है, ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन क्या है, इम्प्योर सॉलिड और मिक्सचर को हीट करके उसमें सूटेबल सॉल्वेंट के साथ उसको मिलाते हैं, फिर उसके बाद वहाँ पर हॉट सोल्यूशन को फिल्टर कर लेते हैं जिससे क्रिस्टल बन जाते हैं और क्रिस्टल को सॉलिड फॉर्म में सुखा लिया जाता है, ड्राई कर लिया जाता है। डिस्टिलेशन प्रोसेस ऑन द बेसिस ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट एंड डिस्टिलेशन प्रोसेस में का प्रिंसिपल मेन क्या है कि इसमें कंडेंसेशन और वेपोराइजेशन प्रोसेस एक ही साथ होती है, ठीक है। इसका अगर ड्राइविंग फोर्स की बात करें, मेन मुद्दा क्या है तो मास ट्रांसफ़र है, ठीक है। देन अगला आता है हम लोग का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल कॉलम में किया जाता है, जैसे मिथाइल अल्कोहल एसीटोन का सेपरेशन किया जाता है। क्रोमेटोग्राफी कलर से रिलेटेड है, इसमें कलर को एब्जॉर्व कर लिया जाता है और वो निखर के आता है, ठीक है। फिर सेडिमेंटेशन प्रोसेस